नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो लगभग सभी के घरों में इस्तेमाल की जाती है। तो अपना 10 मिनट समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैरासीटामोल और किस नाम से इसको बोला जाता है। तो इसको एसिटामिनोफेन बोला जाता है। यूएसए और कनाडा में इसको एसिटामिनोफेन बोला जाता है ज्यादातर फ्रेंड्स, और इंडिया में ये पैरासीटामोल ही बोला जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी इसको बोला जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स नाम कहाँ से आया उसको देख लेते हैं। ठीक है, फीवर फीवर को क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जो बुखार है उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। तो पायरेटिक नाम यहीं से आया है, पायरेक्सिया से आया है। और एंटी मीन्स होता है रोकने वाला, मतलब बुखार को रोकने वाला, ये नाम यहीं से आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ड्रग ऑफ क्लास कौन सा है। तो ये ड्रग ऑफ क्लास नसर्ट्स के अंदर आता है फ्रेंड्स। नसर्ट्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके बारे में क्लासिफिकेशन वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम से आता है। तो एक कैलपोल के नाम से आता है फ्रेंड्स, क्रोसिन के नाम से आता है, डोलो के नाम से आता है और फेब्रिनिल के नाम से आता है। तो ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम हो गए फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स ये मेनली दो प्रकार से काम करता है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे काम करता है ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देख लेते हैं दो तरीके क्या है जिन तरीकों से ये काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इनहिबिटिंग द एंजाइम कॉक्स 3। कॉक्स 3 का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 3। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 3 को क्या करता है? ये इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। अब समझ लेते हैं उसको रोक के कैसे काम करता है। तो जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 3 है, कॉक्स 3 है, क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का निर्माण करता है ब्रेन में, जिससे क्या होता है? बुखार और दर्द पैदा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पैरासीटामोल का दवाई देंगे, जिससे क्या होगा? कॉक्स 3 को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। कॉक्स 3 इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का निर्माण नहीं कर पाएगा, और जो बुखार आते रहेगा और दर्द होते रहेगा वो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। मेनली ये बुखार को ज्यादा ठीक करता है फ्रेंड्स, दर्द में उतना ज्यादा असरदार नहीं है, थोड़ा दर्द होता है उसको ही ये ठीक कर पाता है। ठीक है, अब सेकंड तरीका देख लेते हैं। सेकंड तरीका क्या है इसका बुखार को कम करने का? तो ये क्या करता है? इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एंडोजीनस पैरोजेंस। ठीक है, एंडोजीनस पैरोजेंस जिसको साइटोकाइन्स भी बोलते हैं। तो इस साइटोकाइन्स को क्या करता है? रोकने का काम करता है। अब समझ लेते हैं इसको रोक के बुखार को कैसे कम करता है। तो एंडोजीनस पैरोजेंस क्या है? साइटोकाइन्स एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। प्रतिरोधक क्षमता वाला जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, वहाँ पाया जाता है। अब वहाँ ये क्या करता है? जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। ठीक है, सिग्नलिंग टू हाइपोथैलेमस टू राइज बॉडी टेम्परेचर। बुखार बढ़ाने के लिए, बॉडी में फीवर लाने के लिए एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को। फिर हाइपोथैलेमस को ब्रेन में जो रहता है, फिर क्या है? वो बुखार पैदा कर देता है, बुखार आना चालू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? पैरासीटामोल का दवाई देंगे। ठीक है, और ये जो एंडोजीनस पैरोजेंस है उसकी क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, और वो क्या करेगा? सिग्नल भेज नहीं पाएगा हाइपोथैलेमस को, और उससे क्या होगा? बुखार जो आते रहेगा और थोड़ा दर्द रहेगा वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ठीक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। डोज में क्या है? खुराक में ये टेबलेट फॉर्म में आता है 500 mg का और 650 mg का। ठीक है, टेबलेट फॉर्म में आता है 500 mg का और 650 mg का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओरल सस्पेंशन। तो ओरल सस्पेंशन में आता है फ्रेंड्स, ज्यादातर बच्चों में यूज होता है। कैलपोल 60 ml का आता है। तो 60 ml का तो आता है, लेकिन उसके हर 5 ml में 100 mg वाला आता है, जिसमें हर 5 ml में 100 mg होता है। ठीक है, और एक 60 ml का आता है जिसमें हर 5 ml में 250 mg होता है। तो हर 5 ml में 250 mg वाला भी आता है, और हर 5 ml में 100 mg भी आता है, जिसका नाम होता है कैलपोल। ठीक है, एक क्रोसिन के नाम से भी आता है फ्रेंड्स, जो 60 ml का रहता है, जो 120 mg पर 5 ml में रहता है। तो 5 ml में 120 mg वाला भी आता है जो 60 ml का होता है। ठीक है, T98 नाम से आता है फ्रेंड्स। T98 नाम से ही पता चल रहा है 15 ml का होता है, लेकिन 98 mg रहता है। उस 15 ml में क्या होता है? 98 mg रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स ओरल सस्पेंशन के बारे में। आप देख लेते हैं इंजेक्शन में किस किस प्रकार का आता है ये। तो इंजेक्शन में एम्पूल आता है फ्रेंड्स, जो 150 mg पर ml में होता है। अगर 1 ml में देखे जाए तो 150 mg, 2 ml देखा जाए तो 300 mg का होगा। ठीक है, तो ये एम्पूल आता है। एक वायल भी आता है फ्रेंड्स, जो 30 ml का होता है। वायल 30 ml का होता है। ये दो प्रकार का आता है, 75 mg पर ml का आता है, मतलब 1 ml में 75 mg, और 2 ml की अगर बात करें तो ये 150 mg का हो जाएगा। ठीक है, एक और आता है जो 1 ml में 150 mg रहता है, अगर 2 ml की बात करें तो ये 300 mg का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंजेक्शन में वायल और एम्पूल आता है। एक बॉटल भी आता है फ्रेंड्स, जो 100 ml का रहता है।
ये क्या है 100 ml में 1 ग्राम रहता है, 1 ग्राम मतलब 100 mg इसमें होता है। ये भी IV यूज ओनली रहता है, एकदम स्लोली इसमें देना रहता है। अब इसके रास्ते के बारे में देखते हैं, रूट के बारे में कौन कौन से रूट इसके दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है ओरल रूट, जो टेबलेट और ओरल सस्पेंशन है उसको ओरली मुंह से लिया जाता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्टेबल रूट जो होता है उसको देख लेते हैं। तो इंजेक्टेबल रूट में जो एम्पुल और वायल्स आते हैं उसको क्या करते हैं, IM देते हैं। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर यही यूज होता है फ्रेंड्स, मांसपेशियों में ही दिया जाता है। कभी कभी IV यूज कर रहे हैं, इंट्रावेनस दे रहे हैं किसी को, तो 100 ml या 500 ml का जो ड्रिप चल रहा है उस ड्रिप में क्या करेंगे, डाल के देंगे। 100 ml का जो NS का बॉटल है उसमें डाल के धीरे धीरे स्लोली देना रहता है। ठीक है, तो ये रहा इंजेक्शन के बारे में। अब जो बॉटल रहता है 100 ml को, उस बॉटल को IV यूज ओनली देते हैं फ्रेंड्स। 100 ml का बॉटल 1000 mg का रहता है, तो उसको बहुत स्लोली धीरे 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 करके दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा इसके रूट्स के बारे में। दवा लेने का मार्ग के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी में इसको पैरासीटामोल को दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है इसका फीवर। किसी को बुखार है, बुखार किसी भी प्रकार का हो, तो बुखार में पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल परमानेंटली बुखार को खत्म नहीं कर पाता है फ्रेंड्स, उसके कारण को खत्म करना रहता है। जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे एंटीबायोटिक दे के परमानेंटली उसको खत्म किया जाता है। क्योंकि बुखार का जब भी टेबलेट देंगे तो बुखार कम हो जाएगा, लेकिन उसका कारण खत्म नहीं होगा तो दोबारा आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेन रिलीफ। पेन रिलीफ मतलब दर्द के लिए भी दिया जाता है, लेकिन दर्द में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। माइल्ड और मॉडरेट पेन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कंडीशन कौन कौन सा है। तो हेडेक, हेडेक मिस होता है सिर दर्द, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सिर दर्द में ये कारगर नहीं है। मसल पेन, मांसपेशियों में थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। टूथ एक, दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है उसमें भी दे सकते हैं। और बैक पेन, पीठ में या कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द में असरदार ये नहीं है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन, वार्निंग, प्रिकॉशन देख लेते हैं। ठीक है, किनको किनको ये नहीं देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एलर्जिक टू पैरासीटामोल। पैरासीटामोल से किसी की एलर्जी है तो पैरासीटामोल नहीं देना है। सेकंड है लिवर डिजीज, लिवर की किसी को समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। थर्ड है अवॉइड एल्कोहल व्हाइल टेकिंग पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जब ले रहे हैं तो शराब के सेवन से बचें। ठीक है, शराब के सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए पैरासीटामोल लेते समय। नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ पैरासीटामोल को नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट दवा है वारफेरिन। वारफेरिन अगर कोई ले रहा है तो उसको पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मीन्स होता है मिर्गी, मिर्गी की बीमारी की दवाई चल रही है तो उस कंडीशन में भी क्या है, पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। जैसे वो दवाइयों का कुछ एग्जांपल देखें तो कार्बेमाजेपिन है और फिनाटोइन है, तो ये दवाइयाँ जब चल रही है तो पैरासीटामोल इनके साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो ड्रग रिएक्शन हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं, खराब असर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जनरली देखा जाता है कि इसमें कुछ ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमन कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं। जनरली वेल टॉलरेट, जनरली देखा गया है कि ज्यादातर साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। बट अगर हो भी गए तो माइल्ड नोजिया, कुछ उल्टी जैसा लग सकता है। ठीक है, और कुछ दाने निकल सकते हैं स्किन पे, स्किन रेशेस निकल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो गए। सीरियस साइड इफेक्ट तो इसमें रेयर है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है, सभी को होना मुमकिन नहीं है, रेयर कंडीशन में होता है। तो रेयर कंडीशन क्या है, लिवर डैमेज। ठीक है, बहुत ओवरडोज हो गया है, बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं और ज्यादा डोज में ले रहे हैं तो ये क्या हो सकता है। ठीक है, लिवर में क्षति पहुंच सकती है, किडनी इशू, किडनी में समस्या हो सकता है। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स पैरासीटामोल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।